हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुलिया और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। हरियाणा पुलिस की नोटिफिकेशन आपको पता है आने ही वाली है अगस्त में। मोस्ट प्रोबेबली चांस आपके न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि पेपर होंगे, तो अपनी तैयारी में जुट जाइए अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? तो इसका आंसर क्या होगा? विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए किसको चुना था? इसका आंसर क्या होगा? विनोबा भावे। नेक्स्ट, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो बताइए इनमें से कौन सा था? ऑप्शन है हिंदू मजदूर सभा, बी भारतीय मजदूर संघ, सी मद्रास लेबर यूनियन, डी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। दीजिए आंसर सब स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। इसकी स्थापना सन 1918 में हुई थी। कब हुई थी? 1918 में। और की किसने थी? बीपी वाडिया ने की थी। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? आपको पता है भगत सिंह की चंद्रशेखर आज़ाद की पेपर में पूछ ली जाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो बताइए किस तारीख को हुई थी? 27 फरवरी 1931 को हुई थी। चंद्रशेखर का जो जन्म हुआ था वो 23 जुलाई 1906 में हुआ था और एक मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को वो शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? तो बताइए कब की गई थी इनमें से? कब हुई थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सन 1872 में। भारत में पहली बार 1872 में जनगणना की गई थी। परंतु जो व्यवस्थित प्रकार से पूछा जाए ना अगर कि जनगणना कब हुई थी, तो 1881 आंसर आएगा। ओके, अगर पहली जनगणना पूछी जाए तो 1872 और पहली व्यवस्थित जनगणना पूछी जाए तो सन 1881 आंसर आएगा। दोनों ही याद रखने हैं आपको। कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? आप बताइए इनमें से। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई ट्रूथ। दीजिए आंसर। क्या होगा इसका आंसर? हिंद स्वराज। महात्मा गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? बंगाल का विभाजन, एल्बर्ट बिल रोलेट एक्ट का पारित होना, या मार्ले मिंटो मार्ले सुधारे की बात है। कोई भी बात बोल सकते हो आप, बताइए। इजी है क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और रोलेट एक्ट भी कब हुआ था? 1919 में ही हुआ था। तो इसका आंसर होगा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 में पारित किया गया था। ओके, और रोलेट एक्ट सबको पता ही होगा। इसमें क्या था? बिना ट्रायल के सजा देने का प्रावधान था इसमें। ओके, बिना ट्रायल के ही कहीं भी देखो उनको सजा दी जाती थी। उन पे कोई कहा सुनी वगैरह, आरोप वगैरह, वकील वगैरह की भी इतनी ज़्यादा छूट नहीं दी गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? आप बताइए। आपको पता है ना, उसी टाइम पे जब खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई थी 1922 में ही। और इसके द्वारा तुर्की में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई थी। इसी आंदोलन के बाद क्रांति में, जो क्रांति हुई थी तुर्की में 1922 में, तुर्की की क्रांति काफ़ी फेमस है। और इसके साथ ही तुर्की की सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन को भी दबा दिया था। खिलाफत आंदोलन भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बसई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? अब मराठा था वो एक, ये तो पता ही होगा। कौन सा मराठा था? बाजीराव द्वितीय। 31 दिसंबर 1802 को ये हस्ताक्षर हुए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच में ये हुए थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? तो भारत में सहायक गठबंधन इनमें से किसने शुरू किया था? क्या होगा इसका आंसर? इजी है, पता होगा, पेपर में भी रिपीट हो चुका है। लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरुआत की थी सहायक गठबंधन की। 1798 से लगभग 1805 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। और अगर पूछा जाए सहायक गठबंधन में सबसे पहले शामिल कौन हुआ था, तो हैदराबाद के निजाम शामिल हुए थे इसमें। ओके, और बाद में मैसूर और अवध के नवाब भी इसमें शामिल हो गए थे। 1526 से 27 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू के परगने का शासक कौन था? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? तावड़ू के परगने का शासक कौन था? अब क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है ए इज करेक्ट, जलाल खान। जलाल खान था शासक तावड़ू के परगने का। नेक्स्ट है, बाबरकालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो बताइए कहाँ पर थी? तावड़ू कैथल के परगने मंडार में, पानीपत में या जींद में? दीजिए आंसर। कैथल के परगने मंडार में। सुना होगा ना, मंडार के शासक थे मोहन सिंह मंडार। ठीक है, नाम में ही आया हुआ है मोहन सिंह मंडार। तो ये कैथल के परगने में थी, मंडार। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये शासक काफ़ी, इनका नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1892 के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो हरियाणा से किया था ये। तो ये हरियाणा का ही क्वेश्चन है। बताइए इनमें से किसने किया था? लाला लाजपत राय, पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर या बाल मुकुंद गुप्त? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। लाला लाजपत राय ने 1892 के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किया था। लाला लाजपत राय की जो ज़्यादातर एक्टिविटी थी ना, वो हिसार से रिलेटेड थी, हरियाणा में हिसार से रिलेटेड। ठीक है, हरियाणा में कुछ पूछा जाए ना लाला लाजपत राय से रिलेटेड, तो ज़्यादातर हिसार ही इसका आंसर आएगा, किसी को ना भी पता हो तो। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया था? अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको यहाँ से ये भी याद रखना है, इनको मांडले जेल भेजा गया था। जेल का नाम भी पूछ लिया जाता है पेपर में। और कब भेजा गया था? तो सन 1907 में भेजा गया था। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा शराबबंदी कानून कब समाप्त किया गया? अब लागू किया गया, ये क्वेश्चन हम डाल चुके थे। अब समाप्त कब किया गया? बताइए क्या होगा इसका आंसर? लागू किया गया था। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता के जाएंगे मुझे, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको, ये क्वेश्चन मैं डाल चुकी हूँ पहले क्विज में। आप बताएंगे लागू कब हुई। तो समाप्त का मैं बता रही हूँ, 1 अप्रैल 1998 में समाप्त हुई थी। ठीक है, लागू करने का आप सभी मुझे इसका आंसर बता के जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th। व्हाट इज़ 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? आप बताइए इनमें से 5 मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं कंप्यूटर सिस्टम के? दीजिए आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप देखिए, सीपीयू, मेमोरी, सिस्टम बस, इनपुट और आउटपुट, ये इसके 5 मेन कंपोनेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये रिपीटेड हैं, पेपर में पहले पूछे गए हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस, इसलिए मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ साथ अच्छे से होते रहें। व्हाट इज़ द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर फॉर आईटी इक्विपमेंट? बताइए बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है इनमें से? ऑप्शन है सी इज करेक्ट, CO2, आग बुझाना। ओके, आग बुझाने वाला सबसे बेस्ट। ठीक है, हिंदी वाले सुन लो, सबसे जो आईटी कंपोनेंट्स होते हैं उनमें सबसे बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जो आग बुझाने वाला, उसमें क्या यूज़ होता है? तो CO2 यूज़ होती है। CO2 आपको पता है ना, ऑक्सीजन से कनेक्शन कट कर देती है और इस तरीके से आग बुझ जाती है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SCSI? आप बताइए फुल फॉर्म क्या है SCSI की? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा गया है पहले, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? द फुल फॉर्म ऑफ SCSI क्या है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ओके, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये प्रोटोकॉल का एक ग्रुप होता है जो डाटा को सेंड करता है। दो मतलब
बिटवीन कंप्यूटर्स एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस इन ए फिजिकल मैनर, यानी कंप्यूटर्स के बीच में और कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट है उसके बीच में। चलिए नेक्स्ट है, एरर है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। आफ्टर ए कंप्लेंट वाज फाइल्ड, पुलिस टीम्स वाज गिवन द फोटोग्राफ ऑफ द एक्यूज्ड फ्रॉम द सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डेड एट द होटल। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन से में एरर है, ए में, बी में, सी में या डी में? सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन इजी है। अब इसमें कहाँ पर एरर है, बी में एरर है। देखिए बी में कहाँ एरर है, पुलिस टीम्स लिखा हुआ है, आपको पता ना टीम्स नहीं होता, टीम ही होती है। अब टीम में कितने भी मेंबर हो उसको टीम्स नहीं बोलेंगे, टीम ही बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर टीम आएगा। आई होप समझ आ गया होगा। किसी को अगर कोई चीज़ ना भी समझ आती है ना तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए, बाद में मैं आपको ज़रूर करा दूंगी। आगे पीछे में कौन सा समास है, क्वेश्चन इजी है, सोच समझ के बताइएगा। कौन सा समास है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है? दीजिए आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, द्वंद्व। आप देखिए मैंने आपको बता रखा है ना, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सच झूठ, आई मीन टू से आप हाइफन की भी पहचान कर सकते हैं। जहाँ पर इस टाइप के शब्द आ जाए ना वहाँ पर आपको द्वंद्व समास मिलता है। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब इसका आंसर बताइए आप मुझे, शुद्ध शब्द कौन सा है? आशीर्वाद है ये सारे के सारे, लेकिन लिखा कैसे जाता है आशीर्वाद? दीजिए जल्दी आंसर, 5 सेकंड कंप्लीट होती हैं। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, सी इज करेक्ट। अब देखिए सी कैसे करेक्ट है, ये कैसे आएगा आशीर्वाद? आशीर्वाद अब मैं आपको बताती हूँ, जो रे चढ़ता है ना हिंदी का शब्दों में वो कैसे ठीक होता है। एक अच्छी सी पहचान बता रही हूँ, आप सभी को ध्यान से सुनिएगा। जब भी कभी किसी शब्द में ऊपर रह चढ़े ना, जैसे आशीर्वाद, कर्म, धर्म, ठीक है, या धर्मेंद्र, वट एवर, जो भी रह ऊपर चढ़ने वाला शब्द आ जाए ना उसमें रे हमेशा उस अक्षर के, जैसे 2 अक्षरों के बीच में आशीर्वाद, श और रे, व के बीच में आवाज आ रही है रे की, तो रे हमेशा पिछले अक्षर पे चढ़ेगा, पिछले अक्षर पे। अब आप कोई भी रे चढ़ने वाला अक्षर देख लेना, कभी भी कहीं भी आप रे चढ़ाने में गलती नहीं करोगे, हमेशा दूसरे वाले अक्षर पे रे चढ़ता है। ठीक है, अभी जैसे श और व के बीच में आवाज आ रही है तो व के ऊपर चढ़ेगा, बाद वाले अक्षर के ऊपर। जैसे कि देखिए धर्म, मैं के ऊपर चढ़ा, या फिर कोई आप बड़ा शब्द भी ले लीजिए कोई भी, ठीक है, उसमें भी हमेशा रे बाद वाले पे ही चढ़ेगा। ये पहचान है इसकी, कर्म, धर्म, वट एवर। और बिंदु, जैसे कि अंगना और कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, संगला, वट एवर, कंगला, कुछ भी लिख लीजिए, बिंदु ना हमेशा पहले वाले अक्षर पे आएगा। ठीक है, जिन 2 अक्षरों के बीच में आवाज आ रही है ना, बिंदु पहले वाले अक्षर पे आएगा और रे हमेशा दूसरे वाले अक्षर पे आएगा। ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए, हिंदी कभी गलत नहीं होगी आपकी। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बस वो पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, अब ये वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। सिनोनिम ऑफ डिस्टिंक्टिव, तो इसका आंसर क्या होगा? डिफरेंट। ओके, डिफरेंट। अब देखिए डिस्टिंक्टिव होता है विशिष्ट, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? विशिष्ट क्या था? विशेष, स्पेशल, तो इसका क्या हो गया सिनोनिम? डिफरेंट या अलग। बाकी की वो कैप्स मैंने जो ऑप्शन एक्सप्लेन कर रखे हैं, BCD सारे ऑप्शन, वीडियो को पॉज करना और इनकी हिंदी भी जरूर देख के जाना कि इसका क्या मीनिंग है। नेक्स्ट है, अब आज का प्रश्न आपके लिए, इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ईडियम, डोंट ट्राई टू थ्रो डस्ट इनटू माई आईज। अब आपको थ्रो डस्ट इनटू माई आईज का ईडियम बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाएंगे। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके लिए बता देती हूँ, डेली रात को 9:30 बजे क्विज़ लाइव होता है, तो डेली लाइव आ जाए कीजिए और क्विज़ को अटेंड किया कीजिए। ओके, कोई डाउट हो तो वो भी साथ साथ आप पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स न्यू आने लगे हैं वो पुराने क्विज़ ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रखे हैं, और एक दूसरी बात यह है कि आपके पेपर अब आने ही वाले हैं, तो अच्छे से रिवीजन कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और पुराने स्टूडेंट्स हैं या न्यू स्टूडेंट्स हैं जो भी, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा, और आपके लिए टॉपिक वाइज जो है वीडियो वो भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। अगर
आप इसको शेयर करते हैं अच्छे से। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।